इजराइल पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले आज से सीधी जंग में हिजबुल्ला, ईरान के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ ईरान। इजराइल के खिलाफ युद्ध जो हिजबुल्ला करेगा उसमें ईरान साथ देगा, यह कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से। तो देखिए ईरान ने हिजबुल्ला और हुती को फतह मिसाइल का 500 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने वाला वर्जन दिया है। लेकिन ईरान ने जिस फतह 2 मिसाइल की तस्वीर को जारी किया उसकी खासियत आप जरा देख लीजिए। आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेजी से मार करने वाली है यह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल की काट इजराइल और अमेरिका के पास तक नहीं है और यह अमेरिका की किसी भी एंटी मिसाइल सिस्टम को भेदने में सक्षम है। ईरान ने इसी साल जून में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का दावा किया था। तो ईरान के मिसाइल ताकत दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई। अगर ईरान की ये मिसाइलें हुती और हिजबुल्ला तक ऐसे ही पहुंचती रही तो अरब में एटमी जंग छिड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल। और देखिए ईरान ने इजराइल को फिर से धमकी दी है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह धमकी दी है, पतन की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। ये वो कह रहे हैं युद्ध में इजराइल की हार निश्चित है। तो इजराइल को लगातार धमकियां दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, मुस्लिम देशों को एकजुट रहने की हिदायत दी जा रही है और साथ ही अपने हथियारों की नुमाइश भी की जा रही है। इजराइल खुलकर इस पूरे युद्ध के दौरान अब इजराइल के खिलाफ ईरान खुलकर इस पूरे युद्ध में उतरता नजर आ रहा है। और देखिए खमेनेई जब फतह 2 मिसाइल देखने पहुंचे उससे कुछ ही वक्त पहले ईरान सेना के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ बड़ी चेतावनी दी। हुसैन सलामी ने इजराइल को लेकर क्या कहा, जल्दी से उसको भी हम समझते हैं। बढ़ते युद्ध के साथ पतन की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। वो साफ तौर पे इजराइल के बारे में ये चेतावनी दे रहे हैं, युद्ध में इजराइल की हार निश्चित है। अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा, यह भी कहा गया। मुस्लिम देश इजराइल के अत्याचारों का बदला जरूर लेंगे। इसके अलावा फिलिस्तीन संघर्षपूर्ण युद्ध की राह पर खड़ा है, यह बात ईरानी जनरल की तरफ से कही गई है। यह बयान था या फिर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुंकार, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे, एक तरफ ईरानी जनरल का यह बहुत बड़ा बयान और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुंकार और दूसरी तरफ फतह 2 मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने इस तरह पहली बार दिखाना, आखिर मकसद क्या नजर आ रहा है? क्या तैयारियां कर रहा है ईरान? कोरोना इस वॉर में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने तो कसम खा रखी है और वो सक्सेसफुल होगा ही। लेकिन इस वॉर में एक आग लगाना, चिंगारी छोड़ना भी एक ईरान का ही काम है। ईरान अप्रत्यक्ष रूप से इस वॉर को चाहेगा कि जितना लंबा खींचता रहे। ये जो मिसाइल टेस्ट करने की बात दिखा रहा है, ये मिसाइल अभी ऐसे कोई टेस्टेड नहीं थी, ना इसका कोई रिकॉग्निशन था। तो एक और चांस हो सकता है कि इजराइल अपना भी एक्सपोज कर रहा है, इसका पब्लिसिटी भी दिखा रहा है कि मेरे पास ये मिसाइल है, बाकी लोग खरीद भी सकते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के, इजराइल के लिए झगड़ा करने के लिए, तो इस मिसाइल की अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो रेंज बताया जा रहा है उस रेंज में फायर करना है, या यमन से फायर करना हो या लेबनान से फायर करना हो या हमास की तरफ से फायर करना हो, इतने हाई रेंज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मिसाइल डेफिनेटली पावरफुल है एंड इसका एक्सपोज करना चाहता है और इसकी पब्लिसिटी करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी ये मिसाइल है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ये मिडिल ईस्ट को काफ़ी तरह से घेर चुका है, इससे कोई घबराने की और वॉर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वॉर जो है ये इसको इस तरीके से आग देता रहेगा कि लंबा खींचता रहेगा। पूरी कोशिश भले की जा रही है कि हम मिडिल ईस्ट के सारे देशों को इकट्ठा ला सकें, जैसे सोई साहब बता रहे थे, इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जमाना बदल चुका है। यू कैन नॉट डिनाई प्रॉब्ली एक्सेप्ट टर्की और ईरान के अलावा कोई पर्टिकुलर कंट्री अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और इसका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको बढ़ावा मिलता रहे। हमास का भी उनका मनोबल ठीक है, कुल मिलाकर हवा देने की कोशिश है और बीच बीच में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं ताकि तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए।